बोले then only you are my BFF, otherwise not. अभी हमने परम सुख में भी शुरू किया है BFF. Who is your BFF? खाली सिमंदर स्वामी. सिमंदर स्वामी तो ऐसे बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं है. बोलने वाला कोई चाहिए ना, लाइव चाहिए ना. एजेंट जैसा मेरे एजेंट ये है ना, सामने बैठा है अतुल. जो मुझे नहीं बोल रहा है वो उसको बोल देता, बोल दे. ऐसा सिमंदर स्वामी ने मेरे को रखा है. तो आई एम योर BFF मैन. यस. આ બધા મોટા લોકોને BFF નો અર્થ નહીં ખબર હોય. ખબર છે? નહીં ને, એ તો હવે કહી દો. B for best, F for friend and બીજું F forever. So that is called BFF. So भगवान और सदगुरु हमारे कौन है? BFF. ये मॉडर्न वर्ल्ड का मॉडर्न वे ऑफ टॉकिंग, बट एक्चुअली इट मीन्स दिस ओनली. एंड BFF मीन्स देर इज नो कंडीशन अप्लाई. दिस इज बियॉन्ड कंडीशन. आप कैसे भी हो, आई लव यू, दैट इज BFF. BFF में ये नहीं आई लाइक दिस एंड आई डिसलाइक दिस एंड आई लाइक डिसलाइक, वहां नहीं होते BFF में. आज की यंग जनरेशन को भी पूछ लो. This is what I am. I am your BFF. If you want, it is okay. If you don't want, no, okay, I am going. So हमने तो, भगवान ने हमें BFF तो हजारों करोड़ों साल पहले बोल दिया कि I am your BFF. ये तो टर्म तो अभी आई BFF. 2021वीं सदी में आई. And in reality, BFF means there is no condition for friendship. That is called BFF. And that is exactly हम लोग इस दुनिया में यहाँ पर ये उद्यान करने आए. क्या करने आए? To develop this quality of BFF. ये उद्यान का complete रोल क्या है? Exact रोल क्या है? We are here just to develop this quality of BFF. पहले BFF खुद का बनो, फिर दूसरा का बनो. हम अपने शरीर के भी दोस्त नहीं है, दूसरी तो बात छोड़ो. हम अपने शरीर को भी नहीं जानते हैं, तो बाहर की क्या चीज जानेंगे? जानते हैं क्या? वो जब चिल्लाएगा कि हाँ भाई અહીંયા દુખાવો છે, અહીંયા ગડબડ છે, જરા અહીંયા જુઓ, ત્યારે અમે પોતે તો આવડે નહીં ગયા એટલે ડોક્ટર પાસે જાય, બીજાની એજન્ટ પાસે, जरा देखो ना इसको क्या चिल्ला रहा है. बराबर है? फिर वो जैसा बोले ऐसा वेतरी नाखे. तो इसको क्या BFF बोलते हैं क्या? भाड़ूती. आप बेस्ट फ्रेंड अपने आप को बोलेंगे और बोले ना ना तू ओला पासे कराया हो जा. हस्बैंड वाइफ का शादी होता है ना, तो बोले शादी किसके लिए? तो शादी तो एक ही काम के लिए, बाकी का काम मेरे को सब मालूम नहीं है. सब तो तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूं. ये सब क्या रोज का झमेला लेकर आएगी? मेरे को ये सब नहीं जमता है. क्या जमता है? वो एक ही काम जमता है, बाकी कोई जमता नहीं है. यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मैरिड लाइफ. इफ अगर आपका लाइफ पार्टनर बीमार हो गया या लंबी बीमारी में घुस गया या कुछ भी हो गया, वो तो थोड़े दिन करेगा वो लिपा पोथी. फिर रोज का हो गया तो बोलेगा ठीक છે અને મૂકો પડતી ને એક આયા બાયા રાખી તો એનું ધ્યાન રાખ્યા કરે. કોણામાં રોજની લમણાજીક કરે? મૂકો એને પડતા, આપણે આપણું આગળ બીજું કામ કરવા માંડો. Is this BFF? Yes, but it is happening. शादीशुदा है उसको पूछ लो, सबको, खास करके औरतों को. यूज एंड थ्रो आइटम.
Are you feeling like that? Yes, to an extent. હવે ક્યાં બધાની સામે ક્યાં કેવું? આવો અંદર વાત કરીએ આપણે. હા, 18 દિવસે ઓછા પડશે ડિસ્ક્રિપ્શન કરવામાં. So this is how the world operates, and we are in that world. Means आप कैसे भी हो, I love you. That is what we are made up of. That is what we are here to understand. First to learn, get information, learn, understand, and then implement. इस हम लोग ने हरिद्वार के अंदर इस साल का जो ज्ञान पंचमी का पूजन किया था, इसके अंदर ज्ञान का स्वरूप बताया था भगवान ने कि ज्ञान का स्वरूप क्या है. शास्त्र में भी ऐसे ही बताया है कि ज्ञान का स्वरूप पहले क्या है. इहा अवग्रह, इहा अवाय अवग्रह और धारणा. दीज आर द प्रिलिमिनरी लेवल्स ऑफ ज्ञान. इहा यानी क्या? इहा यानी अभी मैं आपको आंखों से या कोई भी इंद्रियों से देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं. सो दैट इज इहा, दैट इज जनरल. क्या वहां यू आर देयर इन माई रेंज, आप मेरी रेंज में हो, इसको इहा बोलते हैं. अवाय, अवाय मीन्स व्हाट? अवाय मीन्स यस, आप कौन हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पक्षी हो, पशु हो, वनस्पति हो, क्या हो. सो दैट इज लिटिल मोर डिटेल्स अबाउट यू, उसको अवाय बोलते हैं. ये ज्ञान का स्वरूप है, ये ज्ञान की प्रिलिमिनरी लेवल्स हैं. तो फर्स्ट लेवल इज इहा अवाय और थर्ड लेवल इज अवग्रह. अवग्रह यानी यस, नाउ मोर डिटेल. अवग्रह यानी आई फॉर्म दैट पैटर्न. आप जो हो, ये इस प्रकार के मनुष्य हो, इस प्रकार के पुरुष हो, इस प्रकार की स्त्री हो, इस प्रकार के आपके गुण है, इस प्रकार के आपकी दूसरी लक्षण है वगैरह, उसको अवग्रह बोलते हैं. मीन्स थर्ड लेवल डिटेल्स. फोर्थ लेवल में क्या है? धारणा. धारणा यानी मेमोराइज. मीन्स यू आर लाइक दिस 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 दिस. जो भी डिटेल आपके बारे में जो मुझे पता चली, वो मैंने क्या किया, मेरे हार्ड डिस्क में सेव कर लिया. सो दैट इज धारणा. दिस इज द प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ ज्ञान. इसमें क्या हुआ? इसमें खाली इतना हुआ, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. और हम लोग क्या समझते हैं, यही सब है. दिस इज द एंड ऑफ द ज्ञान. This is not the end of the ज्ञान. This is the starting point of ज्ञान. ये तो खाली इंफॉर्मेशन है. अभी इंफॉर्मेशन में क्या क्या आया? तो के भले जनरल इंफॉर्मेशन, लिटिल बिट मोर डिटेल इंफॉर्मेशन एंड फुल डिटेल इंफॉर्मेशन. एंड देन व्हाट वी डू, वी स्टोर इट इन आवर डेटा बैंक. हो गया? इसको ज्ञान बोल दिया. आज का शिक्षण पद्धति जो है, इसको ही ज्ञान बोलते हैं. और उसकी एग्जाम और टेस्ट होती है कि नहीं? हमारे स्कूल कॉलेज में जो टेस्ट होती है, इतने लेवल की टेस्ट होती है. कितना मेमोराइज करके, कितना आप वॉमिट करके आते हैं, उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं. एम आई राइट? नो, बट दैट इज वेरी वेरी सुपरफिशियल लेवल ऑफ ज्ञान. उसके बाद ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो भगवान इसके बाद बोलते हैं, उसको उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आने के बाद उसको डिकोड करना चाहिए. डिकोड, डिकोड यानी उसका वो क्या है, उसके क्या 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 स्वरूप है, उसके गुण धर्म क्या है. वो जो भी चीज है, जो भी हमने देखा है, उसके गुण धर्म क्या है, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, बिन उपयोगी है, कितना यूजफुल है, नॉन यूजफुल है. हाउ टू अप्लाई, यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर माई सेल्फ. तो इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन का मेमोराइजेशन हो गया, हार्ड डिस्क में डाल दिया. उसके बाद क्या है? उसके बाद है, आप अभी भी क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो. इहा अवाय और अवग्रह तो हो गया, कल से आपका यही चल रहा है. अब आपने अंदर अपने हार्ड डिस्क में डेटा डालना शुरू कर दिया. आप जो लोग भी आए हैं,
तो दूसरे के बारे में, इधर जितने लोग हैं उसके बारे में डेटा भरना शुरू कर दिया, किया कि नहीं? यस, दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली। जिसके संपर्क में आए उसके बारे में आप डेटा ऑटोमेटिकली, ये होता है, ऑपरेट होता है। ये मिला तो उसके बारे में, ये मिला तो उसके बारे में। फिर यूनिक क्वालिटीज, भाई इनकी ये यूनिक क्वालिटी है, इसकी ये दिख रही है, उसकी ये दिख रही है। अभी कभी कभी क्या होता है, अनुमान होता है। हमने 2-4 बात की, उसमें हम अनुमान लगा लेते कि इसके अंदर ये होना चाहिए, वो भी हम स्टोर कर लेते हैं, जबकि वो वास्तविक है नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। So this is how we operate with this outside world. Gathering information, memorizing, then decoding, then understanding. How to apply, how to use it, how to make use of this व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, ये 5 हमारे कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है। हम 5 चीजों से कनेक्टेड है 24 घंटों, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, जीवों से और परमाणु से। ये 5 के संपर्क में हम लोग कंटिन्यूअस है। और साथ में ये ज्ञान आ गया, इस लेवल का ज्ञान आ गया, ये इंफॉर्मेशन लेवल का ज्ञान आ गया, फिर डिकोडिंग का ज्ञान आ गया, अंडरस्टैंडिंग का ज्ञान आ गया, एंड देन एप्लीकेशन ज्ञान। ऐप बोलते हैं ना, हाउ टू यूज दिस नॉलेज, ज्ञान फॉर आवर बेनिफिट एंड, तो ये ज्ञान का स्वरूप हो गया। सो दिस इज द टोटल पैकेज ऑफ ज्ञान। अभी इसमें एक डायमेंशन बचा हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और वो है जागृति, अलर्टनेस। What is meditation? Meditation is nothing but alertness. Alertness about what? मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। ये हम जो ज्ञान पाने आए हैं, ज्ञान का अचीवमेंट करने आए हैं, अनुभव करने आए हैं, वो ज्ञान क्या है? ये है, नॉट ऑल दोज थिंग्स। अभी जो आगे की जो मैंने बात की, वो उसके लिए हम नहीं आए हैं। हम यहां पर अपने अंदर जागृति लाने आए हैं कि मुझे नहीं होना परेशान। आपकी डिटेलिंग क्या है, मेरे को क्या करना है, मैं उसको स्टोर करके क्या करूं आपके मेरे हार्ड डिस्क में, फालतू में जगह रोके मेरी हार्ड डिस्क में, फिर मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाए घड़ी घड़ी। શું ભાઈ હા તમારું નામ શું? ભૂલી ગયો. હુકમ ભૂલી ગયો? કારણ કે ઓવરફ્લો થાય ડેટા, હવે જગ્યા નથી અંદર, એટલે જૂનો કાર્ડ ડેટા કચરો પછી આ अंदर जासे। समझ में आया? हम लोग हैंग हो जाते हैं ना, बीच में ब्लैंक हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। हाँ તમારું નામ શું? અરે હમણાં 5 મિનિટ પહેલા તો કીધું, ના ના હજી અંદર ગયું નથી, જગ્યા નથી અંદર, કંઈક ડિલીટ કરશું તો અંદર જશે। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली दिस डिजिटल वर्ल्ड है अंदर अपना। दिस इज एग्जैक्टली डिजिटल वर्ल्ड। तो और डिजिटल वर्ल्ड की खासियत क्या है? यहां पे 35% पासिंग मार्क्स नहीं होता है, या 0 या 100, बीच में कुछ नहीं होता है। That's why digital world is perfect world। 0 होता है या 100 होता है, और हमारे वर्ल्ड में क्या है? 35 में चाले, 40 में चाले, 50% में चाले, 60 में चाले, जोर ने 20 में चलाओ सु चल तने। कहीं न મળે तो 10 में चलाओ सु चल ने। समझ में आ रहा है? बट ये जो रियलिटी, वर्ल्ड की रियलिटी है, डिजिटल वर्ल्ड इज ट्रू वर्ल्ड। दिस इज हाउ एक्चुअली नेचर ऑपरेट्स। पवई के अंदर आईआईटी में जब वो साइंटिफिक का हुआ था ना, जैनिज्म एंड साइंस, उसके अंदर मैंने यही बताया था कि इन रियल सेंस ट्रू वर्ल्ड इज व्हाट? ट्रू वर्ल्ड इज दिस।
और उस समय भगवान ने मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम बताया था। हम लोग तो बाद में अभी 21वीं सदी में मल्टीप्लेक्सिंग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक साथ में कितना ऑपरेशन होता है। सहस्त्रावधानी नहीं, महासहस्त्रावधानी। Millions and millions and operation can happen together in this digital world. आपका कंप्यूटर कितना काम एक साथ में करता है कि नहीं? What is that? मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम शेयरिंग बोलते हैं उसको। माइक्रो सेकेंड की टाइम शेयरिंग होती है, माइक्रो। और अपने को હજી આ કામ પત્યું નથી ત્યાં બીજા તમે આપી દો છો। આના કઈ ઠેકાણા નથી, કામ પર કામ ઠોકે રાખો છો। अरे भाई, you are supposed to operate so many levels and everything at a time. You are designed for that. 2 થી 4 કામ આવી જાય માથું, આજે તો બહુ માથું દુખે છે, ચકી ગયું, બહુ કામ આવી ગયું। अभी समझ रहे हैं ध्यान का मतलब और मकसद क्या है? Everybody has to start doing this multiplexing business in yourself. Develop these faculties. Yes, everybody can do. We are designed for that. हम इंसान हैं, हमारा ये सब कुछ डिजाइन ऐसे ही किया है कि आप 1000 लाख काम एक साथ में कर सकते हो। इस छोटे से आयुष्य में आपको कितना करना है? You cannot do like this, the way we are doing, one thing at a time. We have to use our time resource. The most unavailable resource is time. मैं समय का प्रवासी हूं। वो एक समय में हमें कितने लाख प्रोसेसेस करने हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं गौतम स्वामी को कि एक क्षण नो पण प्रमाद करीश। क्षण नहीं बोल रहे, एक समय बोल रहे हैं। मैंने आज समय का आपको कैलकुलेशन बताया ना, एक आंख के पलकारे में असंख्य समय निकल जाते, असंख्य। तो समय कितना छोटा होगा, और उसके लिए अंदर भगवान बोलते हैं, गौतम स्वामी जैसे गुरु को बोलते हैं कि एक क्षण का भी, एक समय का भी प्रमाद मत करना। क्यों इतना? क्योंकि वो ये चाहते हैं एवरीबडी शुड बी डूइंग दिस टाइम शेयरिंग बिजनेस, मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीपल ऑपरेशंस है, वन एट अ टाइम। एट वन टाइम यू कैन डू सो मेनी मिल्स ऑफ ऑपरेशन। हो भी रहा है, जितना हमारे हाथ में नहीं है वो ऑटोमेटिक हो भी रहा है। आपका पाचन तंत्र चल रहा है, आपका श्वास तंत्र चल रहा है, आपका दिमाग तंत्र चल रहा है, आपका इमोशन तंत्र चल रहा है, आपका श्वास तंत्र चल रहा है। कितने तंत्र चल रहे हैं एक साथ में? चल रहे हैं ना? क्या ऐसा बोलता है, ये सांस वाला बोलता है, ये जरा रुक, इधर रुक, मेरे को मेरा काम करने दे, थोड़ू पचावी लऊं પછી તું તારું શ્વાસ ચાલુ રાખજે। ટ્રાફિક જામ થાય છે ત્યાં અંદર, આપણો જ ટ્રાફિક જામ થાય છે। હવે સમજ્યા? હવે આ ઉપધ્યાનનો મતલબ સમજ્યા? વાય વી આર હિયર? હા, why we are here to adopt these faculties, develop these faculties and expand our faculties to such a level that we can do so many things at a time, and spiritually also